हमने सेट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ सीखा था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं सेट के कुछ मेथड्स बताऊंगा कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप लोग सेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेट्स के साथ ऑपरेशन किस तरह से किए जा सकते हैं। सेट के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सेट्स को मैनिपुलेट करने में। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट पढ़े हैं तो आपको पता होगा सेट क्या है। यहाँ पर भी सेट एग्जैक्टली वही चीज़ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो कि रिपीट नहीं होते हैं। और मैं आप लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ आज। तो S इज इक्वल टू 1 2 5 6 मान लो हमारे पास एक सेट है और S2 जो है मेरे पास एक और सेट है, तो S1 S2 मैंने कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सेट मिल जाए जो कि इन दोनों को का कॉम्बिनेशन हो एक तरह से, जैसे कि जो एलिमेंट्स S1 में हो वो भी उसमें हो और जो एलिमेंट्स S2 में है वो भी उसमें हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 6 रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो रिजल्टिंग सेट में रिपीट नहीं होगा वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा S1 डॉट यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स को मर्ज करके जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यूनियन इन सेट, और आप लोग को दिखाता हूँ एक वेन डायग्राम। अब अगर आप लोग को नहीं पता वेन डायग्राम क्या होता है ये सब, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। बट होता क्या है ना कि इससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। अब देखो होता क्या है कि अभी देखो ये A यूनियन B है। अगर एक सेट हमारे पास A है ये ग्रीन और एक B है ये, तो A यूनियन B क्या होता है, A यूनियन B हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इस केस में 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा A यूनियन B, और A इंटरसेक्शन भी क्या होगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अगर हमारा A 1 2 3 4 है और B 3 4 5 6 है, तो 3 4 कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन निकलते हैं सेट में। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो S1 यूनियन S2 हो जाएगा, यानी कि S1 और S2 का कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिलेगा। और इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 5 3 7 और 6 जो है हमारा फाइनली रिजल्टिंग सेट में आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब कभी कभी मैं चाहूँगा कि मेरा S1 वाला सेट है ना वो अपडेट हो जाए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैंने ये ऑपरेशन किया ना तो S1 और S2 अनटच्ड रहे, S1 और S2 अनटच्ड रहे, यानी कि मेरा S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू चेंज नहीं हुई। जैसे कि आप यहाँ पर देखो मेरा S1 भी वैसे ही है, S2 भी वैसे ही। कभी कभी मैं ये चाहूँगा कि मेरा S1 अपडेट हो जाए या मेरा S2 अपडेट हो जाए। उस केस में मैं क्या करूँगा, अपडेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया S1 डॉट अपडेट और S2 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि S1 के अंदर वो वैल्यूज़ भी ले आओ जो S2 में है और S1 में नहीं है। समझ रहे हो आप? वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3 और 7। तो 3 और 7 ऐड हो जाएगा हमारा S1 में, क्योंकि हम S1 को अपडेट कर रहे हैं। तो अब S1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखना कि 1 2 5 6 है, तो 1 2 5 6 के बाद एक वैल्यू और आ जाएगी, दो वैल्यूज इनफैक्ट और आ जाएंगी, 3 और 7। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अब S1 डॉट यूनियन और अपडेट हमने देखा, उसी तरह से हमारे पास इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या करता है, हमें इंटरसेक्शन देता है, और इंटरसेक्शन अपडेट हमें अपडेट करके देता है सेट को विद इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। सेट्स एंड पाइथन मोर और लेस वर्क द सेम वे जैसे वो मैथमेटिक्स में काम करते हैं। हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो कि बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस माने जाते हैं सेट्स में, वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूनियन और अपडेट में डिफरेंस ये होता है कि जो यूनियन है, मैं इनफैक्ट यही वाला एग्जाम्पल लेना पसंद करूँगा। सिटीज़ हैं हमारे पास, टोक्यो, मैड्रिड, बर्लिन और दिल्ली, और सिटीज़ 2 में टोक्यो, सियोल, काबुल और मैड्रिड, ठीक है। तो हमने अगर यूनियन दिखा दिया इनका और फिर प्रिंट करा इसको, तो हमें ये चीज़ प्रिंट होकर मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने अपडेट मेथड का यूज़ किया, तो अपडेट मेथड का यूज़ करने पर होगा ये कि हमारा सिटीज़ अपडेट हो जाएगी। अगर मैं सिटीज़ 2 डॉट अपडेट करूँगा तो सिटीज़ 2 अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, जो भी सेट होगा वो अपडेट हो जाएगा विद वैल्यूज़ ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। सेम चीज़ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन अपडेट के साथ भी है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं खाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा सिटीज़ 3 इज इक्वल टू सिटीज़ डॉट इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो कि दोनों सेट में है। जैसे कि इस केस में आप देखो यहाँ पर टोक्यो और मैड्रिड ये दोनों सेट्स में हैं, जो इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन अपडेट करूँ इसको, तो होगा क्या कि मुझे सिर्फ इस फंक्शन को चलाना है सिटीज़ पर, यानी कि मुझे सिर्फ इतना लिखना है सिटीज़ डॉट इंटरसेक्शन अपडेट सिटीज़ 2, एंड मेरा जो ओरिजिनल सेट है सिटीज़ वो अपडेट हो जाएगा। उसके अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि सिटीज़ और सिटीज़ 2 दोनों में, और बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ थी वो हट जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मेरा सिटीज़ अपडेट हो गया विद द इंटरसेक्शन ऑफ सिटीज़ एंड सिटीज़ 2, ठीक है। तो ये आसान सी चीज़ है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोग को मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस
मैं चाहता हूँ कि ना आप लोग अगर सेट थ्योरी नहीं भी जानते हो ना तब भी इस चीज़ को आप समझ लो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा है कि मान लो हमारे पास ये है, देखो एक सेट है ए, मान लो इस सर्कल के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं वो ए है और इस सर्कल के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं वो बी है। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए यूनियन बी है यानी कि ए की वैल्यूज़ बी और बी की वैल्यूज़ बी, उसमें से हम हटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो बार बार का एरिया है वो बचेगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये हुआ वो सारी वैल्यूज़ जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, वो सारी वैल्यूज़ जो कि कॉमन नहीं है दो सेट्स में। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाऊँ तो आप लोग देखना यहाँ पर कि प्रिंट होंगी वो वैल्यूज़ जो कि कॉमन नहीं है। टोक्यो कॉमन है, मैड्रिड कॉमन नहीं है, मैड्रिड कॉमन है, बर्लिन कॉमन नहीं है, दिल्ली कॉमन नहीं है, सियोल और काबुल, ठीक है। तो बर्लिन, दिल्ली, सियोल, काबुल यहाँ पर आ गया। और एंड ऑर्डर डजेंट मैटर, अगर आपका ऑर्डर यहाँ पर कुछ और आ रहा है तो आप ये मत कहना कि यार मेरा काबुल पहले क्यों आ रहा है, आपका बर्लिन बाद में क्यों आ रहा है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डिफरेंस एंड डिफरेंस अपडेट मेथड्स प्रिंट्स ओनली आइटम्स दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेट एंड नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, ठीक है, समझ रहे हो, जो कि सिर्फ एक सेट में होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने सिटीज़ डॉट डिफरेंस करा तो वो वैल्यूज़ जो कि सिटीज़ में है लेकिन इसमें नहीं है, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? एक तो टोक्यो है, ठीक है, फिर उसके बाद बर्लिन है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा मैड्रिड है? क्या हाँ मैड्रिड भी है? क्या दिल्ली है? नहीं, दिल्ली नहीं है, दिल्ली दोनों में है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह लो ए माइनस बी, ठीक है। देखो एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग सेट थ्योरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते अपनी लाइफ में तो शायद ये आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगे। मैं ये नहीं कहूँगा आप स्किप कर सकते हो इसको, क्योंकि सेट थ्योरी यूज़ हो जाती है, अननोइंगली आप यूज़ कर बैठोगे, कभी ना कभी आपको सेट बनाने पड़ेंगे और डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो इन 3 बेसिक ऑपरेशन को समझ लेना यार, ठीक है, कि अपडेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है। यूनियन और अपडेट तो काफ़ी सिमिलर है। यूनियन करेगा रिटर्न यूनियन को, और अपडेट करेगा अपडेट विद द यूनियन, ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट में क्या डिफरेंस है? इंटरसेक्शन आपको दे देगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन अपडेट आपके सेट को ही अपडेट कर देगा जिस पे आपने चलाया। जैसे इस केस में सिटीज़ को अपडेट कर देगा अगर आपने सिटीज़ डॉट इंटरसेक्शन सिटीज़ 2 चलाया है। तो जब तक आप इन प्रोग्राम्स को रन करके नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मेरे एक सर थे, वो जेई के टाइम पर मुझसे कहते थे कि तुम पढ़ लोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे और मस्ती करोगे और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और उन्होंने मुझे बोला था, मैं उस टाइम उनको देख रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था, मेरे साथ 3 लड़के और थे, हमें बोला कि इस बात को ना सोचना घर जाते वक्त, ठीक है। तो मैं जब घर गया था तो मैंने सोचा था कि यार क्या कहा सर ने, तो फिर समझ में आएगी अच्छा क्या कहा था सर ने, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम अगले सेट के कुछ मेथड्स देखेंगे जो कि यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिखे हैं। देयर आर सेवरल इनबिल्ट मेथड्स यूज फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, जो कि नीचे एक्सप्लेन किए गए। इज डिसजॉइंट और इज सुपरसेट। अब इज डिसजॉइंट का क्या मतलब है? ये चेक करता है इफ आइटम्स ऑफ गिवन सेट आर प्रेजेंट इन अनदर सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, कोई इंटरसेक्शन उनमें नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, मैं ये सेट थ्योरी से आ रहा है सब कुछ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ो, आपको पता चलेगा। इन मैथमेटिक्स 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंटेड इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात, कोई इंटरसेक्शन ना हो, इंटरसेक्शन भी उनका 0 हो, ठीक है। इस केस में आप देखो ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन है, टोक्यो वैल्यू है जो कि दोनों में है, मैड्रिड वैल्यू है जो कि दोनों में है। अगर मैं इसको टोक्यो 2 कर दूँ यहाँ पर, इसको मैड्रिड 2 कर दूँ, तब ये ट्रू हो जाएगा, ये डिसजॉइंट हो जाएंगे सेट्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ट्रू प्रिंट होकर आ गया। तो ये होता है हमारे डिसजॉइंट सेट्स, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा इसका। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इस सुपरसेट, क्या ये सुपरसेट है कि नहीं है? अब सुपरसेट का क्या मतलब होता है? सुपरसेट का मतलब होता है कि सिटीज़ डॉट इस सुपरसेट, अगर मैंने सिटीज़ 2 करा तो सुपरसेट का मतलब क्या होता है कि क्या सिटीज़ सुपरसेट है सिटीज़ 2 का, यानी कि क्या ये 2 एलिमेंट्स इसमें पहले से हैं। देखो सियोल भी नहीं है, काबुल भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सुपरसेट नहीं है इसका। सिटीज़ 2 का सुपरसेट सिटीज़ तब होता जब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें होती, ठीक है, और सिटीज़ 2 सिटीज़ का सबसेट कहलाता तब, ठीक है। आप में से कई लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी हॉन्टिंग लगेगी कि यार ये कहाँ सेट थ्योरी में मूव कर गए, बट वो लोग जो कि सेट थ्योरी के साथ काम करते हैं उनको बहुत ईजी लगेगा। तो ये सेट थ्योरी है,
और कुछ मेथड्स हैं पाइथन के अंदर जो कि चेक करके आपको बताते हैं कि क्या ये सुपरसेट है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको दिल्ली कर दूँ, मान लो मैं काबुल को कर दूँ दिल्ली और सियोल को कर दूँ टोक्यो, और अब चलाऊँ तो ये ट्रू आ जाएगा सिटीज़ 3, क्योंकि क्या है, सुपरसेट सबसेट है सिटीज़ का, और सिटीज़ 3 का सुपरसेट है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि सिटीज़ 3 में है, ठीक है, तो इसलिए ट्रू आ गया। तो ये एक मेथड है। फिर सबसेट की बात करें तो सबसेट सुपरसेट का उल्टा है, यानी कि सिटीज़ 3 जो है वो सबसेट है सिटीज़ का। तो अगर मैं इसी को रिपेयर कर लूँ प्रोग्राम को कुछ इस तरह से, आप देखो, अगर मैं लिख लूँ इस सबसेट, ठीक है, और चलाऊँ इसको, तो क्या सिटीज़ 3 सबसेट है सिटीज़ का? दैट्स ट्रू है, क्योंकि ये वैल्यूज़ सिटीज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं, टोक्यो, मैड्रिड और दिल्ली मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो सेट है सिटीज़, ये सुपर सेट है सिटीज़ 2 का, और सिटीज़ 3 जो है वो सबसेट है सिटीज़ का, ठीक है। डेफिनेशन को दोबारा से देख लेना अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हॉन्टिंग लग रहा है तो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड ऐड, इफ़ यू वांट टू ऐड अ सिंगल आइटम टू द सेट यूज़ ऐड। अगर आप लोग कुछ इस तरह से करोगे, इसको रन करोगे, तो इस सेट के अंदर हेल्सिंकी भी ऐड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट मेथड क्या करता है, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर देन वन आइटम तो आप अपडेट यूज़ कर सकते हो। अपडेट तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, ठीक है। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हो किसी एक सेट को विद वैल्यूज़ ऑफ अनदर सेट, तो अपडेट आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर रिमूव और डिस्कार्ड 2 मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, इनफैक्ट फ्रॉम द सेट, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पर आप देखो कि टोक्यो, मैड्रिड, बर्लिन, दिल्ली, और यहाँ पर हमने टोक्यो रिमूव किया तो मैड्रिड, दिल्ली और बर्लिन जो है वो रह गए, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड इज दैट इफ यू ट्राई टू डिलीट एन आइटम विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, रिमूव एक एरर रेज करेगा लेकिन डिस्कार्ड एरर रेज नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार टोक्यो 2 को रिमूव कर दो यहाँ से, तो यार टोक्यो 2 तो है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। एरर आने का मतलब कि इसके नीचे की लाइन्स रन नहीं करेंगी अब। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्कार्ड करता तो क्या होता है, एरर नहीं थ्रो होता। अब आप लोग कहोगे यार ऑब्वियसली हम डिस्कार्ड को यूज़ करेंगे क्योंकि एरर थ्रो नहीं करता है, बट नहीं, कभी कभी आप एरर थ्रो करना चाहोगे अपने प्रोग्राम्स में, क्योंकि अगर आप एरर थ्रो नहीं करोगे तो कुछ और अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा आगे। तो आप चाहते हो कि एरर आ जाए और वहीं के वहीं रुक जाएं चीज़ें, ठीक है। तो एरर भी कभी कभी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि एरर का मतलब बुरी बात ही होती है। एरर रेज किया जाता है इंटेंशनली। हम लोग देखेंगे कि कस्टम एरर कैसे रेज करते हैं पाइथन में आने वाले वीडियोस में, बट एरर्स को रेज आप लोग करना चाहोगे जब आप चाहोगे कि चीज़ें इंटेंशनली काम नहीं कर रही हैं, आप उनको जो है वहीं पर रोक कर सामने वाले प्रोग्रामर से कहना चाहते हो कि भाई आप अपनी प्रोग्राम को फिक्स करो, अपने कोड को फिक्स करो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब पॉप मेथड क्या है, ये क्या करेगा, किसी भी एक वैल्यू को निकाल लेगा। अब आप देखो यहाँ पर दिस मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट बट द कैच इज दैट वी डोंट नो विच एलिमेंट गेट्स पॉप्ड एज सेट्स आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक रैंडम वैल्यू पॉप हो जाती है, लेकिन आप एक्सेस कर सकते हो उस वैल्यू को। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से ये जो है काम करती हैं चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँ, आप देखो मैंने आइटम इज इक्वल टू सिटीज़ डॉट पॉप किया, एक रैंडम वैल्यू उसमें से पॉप हो जाएगी, और वो वैल्यू कौन सी है मुझे पता चल जाएगा। आप देखो मैड्रिड को पॉप कर लिया इसने, लेकिन अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो देयर इज़ अ चांस कि मैड्रिड ना हो पॉप, कुछ और पॉप हो, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। अभी इस केस में मैड्रिड ही पॉप आउट हो रहा है, बट देयर इज़ अ चांस कि कुछ और पॉप आउट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेल जो है वो एक मेथड नहीं है, कीवर्ड होता है, और आप डिलीट कर सकते हो एक एंटायर सेट को डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ डेल सिटीज़, तो मेरा जो सिटीज़ है वो डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये कह रहा है सिटीज़ इज़ नॉट डिफाइंड, ये कैसा मजाक है। मैंने यहाँ पर डेल सिटीज़ लिखा, ये कह रहा है सिटीज़ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है सिटीज़ इज़ नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिटीज़ को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, आउटपुट जो है इसका नेम एरर है, ठीक है। व्हाट इफ़ वी डोंट वांट टू डिलीट द एंटायर सेट, वी जस्ट वांट टू डिलीट ऑल आइटम्स विद इन दैट सेट, तो हम क्लियर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे में क्लियर मेथड हमें जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे लिए, और हमको जो है वो डिलीट करने में हेल्प करेगा सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर आपने 50-70 एलिमेंट्स डाल दिए सेट के अंदर, अब आप चाहते हो कि वो रिमूव हो जाए आपके सेट से, तो डिलीट इज़ द मेथड, सॉरी क्लियर इज़ द मेथड दैट यू मस्ट यूज़, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है सेट पे, तो इन कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह से आपने लिस्ट में देखा था और जिस तरह से आपने टपल में देखा था, आप यहाँ भी कर सकते हो। जैसे कि इस केस में आप देखो कार्ला जो है वो है इन्फो में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कार्ला इज़ प्रेजेंट, ठीक है।
तो काफ़ी सिमिलर होते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप लोग इन मेथड्स को एक एक करके चेक करो तो, और अगर आप सेट थ्योरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाले जो पहले पेज के मेथड्स हैं शायद उतना ज़्यादा आप यूज़ ना करो जितने आप ये पॉप हो गया और उसके बाद क्लियर हो गया, ये सारे मेथड्स यूज़ करो। ऐड हो गया, अपडेट हो गया, रिमूव डिस्कार्ड हो गया, ये मेथड्स तो कम से कम यार आपकी उंगलियों पे होने चाहिए सेट, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो। और आप यूज़ करोगे, कभी कभी आपको रिपीटेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होंगी अपने प्रोग्राम्स में, आप करोगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सेट थ्योरी नहीं जानते हो, आप मैथमेटिशियन नहीं हो तो आप छोड़ दोगे सेट डेटा टाइप को, नहीं। सेट डेटा टाइप को समझो और इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट पाइथन की तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लें, या क्लिक करके बुकमार्क करें, या क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।